ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुसमानीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के 1424वें एपिसोड में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए आज के सत्र का हम सभी भावपूर्वक शुभारंभ करते हैं। साधना शताब्दी की विशिष्ट लेखमाला का अध्याय सतयुग का सूर्योदय हम सब पढ़ेंगे। परम वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी और अखंड दीपक की जन्म शताब्दी 2026 में जो मनाई जाने वाली है, उसकी उल्टी गिनती साथियों प्रारंभ हो गई है। उसके लिए कार्यकर्ताओं को गढ़ा जा रहा है। एक नए सौभाग्य के सूर्योदय का समय आ गया है। आइए उस विषय में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। आप सब लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें। आज का स्वाध्याय रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में आप सबको प्राप्त हो रहा है। आइए ध्यान पूर्वक सुने, अधिक से अधिक लाइक और अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। सतयुग का सूर्योदय शतवर्षीय कठिन तप साधना का परिणाम है। लगातार 100 वर्षों तक आसुरी अंधियारे से जूझने, असंख्यों घात प्रतिघात सहने, अनगिनत घाव झेलने की यह भावी सुखद परिणति है। बीत रही इस सघन तमिश्रा में भारत माता ने, धरती माता ने और स्वयं आदि माता प्रकृति ने क्या क्या कष्ट सहन किए हैं, इसे या तो कोई भुक्त भोगी बता सकता है अथवा कोई अनुभवी। न जाने कितनी बार कहना चाहिए, असंख्य बार इनकी छाती से लहू बहा, इनकी संतानें छत विछत हुई, अस्तित्व संकट में पड़ा। हर बार करुण क्रंदन के साथ अपमान, उपहास और आसुरी अट्टहास से भरा पूरा समय रहा है यह। अब तक सामान्य जन अपनी हर विपदा में यही सोचता रहा है कि भला करते रहने पर बुरा क्यों होता है। अब किसे कौन समझाने बैठे कि आसुरी प्रकोप में यही होता रहता है। आसुरी अंधियारे में जीवन मूल्यों की दुर्गति, जीवन एवं जगत की दुर्दशा के सिवा और भी हो भी क्या सकती है। इसी से जूझने के लिए, इसे मिटाने के लिए ही तो भारत माता के आंचल की छाह में आंवल खेड़ा गांव में पूजा स्थली पर एक दिया जला था। इस अखंड दीपक से बाद में घर घर में अनेकों व असंख्य दीप जले। यहाँ आरंभ हुई गायत्री साधना, घर घर में जन जन में आरंभ हुई। अखंड दीप की ज्योति के साथ गायत्री साधना की ज्योति भी मिल गई। घर घर में जले ये दीप, जन जन के मन में भी जले। इन सभी दियों ने मिलकर समूचे देश व धरती में दीपावली का उजियारा उत्पन्न किया। हम सबका आध्यात्मिक नेतृत्व करने वाले हमारे आराध्य ने हमें यही बताया, समझाया था कि सूर्योदय तो समय पर ही होगा, सतयुग तो समय पर ही आएगा, लेकिन तब तक इस अंधियारे में हमें इतने दीप जलाए रखने हैं कि किसी को भी इस घने अंधियारे में भटकना न पड़े, किसी को अपनी राह न भूलनी पड़े, किसी को ठोकर खाकर गिरना न पड़े, किसी को घाव और चोट का दर्द न सहना पड़े। बस इसीलिए हम सबको मिलकर अपने अपने दीप जलाए रखने हैं। जीवन ज्योति भले ही बुझ जाए, लेकिन गायत्री साधना के ये असंख्य दिए यूं ही जलते रहने चाहिए। हम सभी गायत्री परिवार के परिजनों ने मिलकर
यही किया है। हमने अपने घर में, अपने मन में कभी भी इन दियों का उजियारा कम नहीं होने दिया। जब तक जिसकी जीवन बाती ने साथ दिया, तब तक वह अपने दिए में साधना का तेल उड़ेलता गया। जब जीवन की बाती समाप्त होने लगी, तब उसने अपनी संतानों को यही सीख दी कि घर में, मन में यह दिया कभी बुझना नहीं चाहिए। हमें अपने गुरु भगवान से यही सीख मिली है। उन्होंने यही कहा था कि तुमको घर के प्रत्येक सदस्य को यही सीख व सिखावन देकर विदा ले रहा हूं। कहना न होगा कि गायत्री परिवार के प्रत्येक कार्यकर्ता की भावी पीढ़ियों ने यह सीख मानी, और तभी तो सभी घरों में, सभी के मन में गायत्री साधना के दिए आज भी यथावत वैसे ही जगमगा रहे हैं, जैसे कि शांति कुंज में गायत्री महासाधना का अखंड दीप जगमगाकर अपने कार्यकर्ताओं, परिजनों व स्वजनों में निरंतर प्रकाश, प्राण व प्रेरणा भर रहा है। बीत रहे इन 100 वर्षों में न तो कभी हम सबका आध्यात्मिक नेतृत्व करने वाले परम पूज्य गुरुदेव भगवान महेश्वर महाकाल ने हम में से किसी के आधे क्षण के लिए भी साथ छोड़ा, और न हम में से किसी ने उनका अनुगमन, अनुसरण करने में कोई कोर कसर छोड़ी। वर्ष 1926 ईस्वी की वसंत पंचमी में आरंभ एक से हुआ। उन एक ने ही एको हम बहुश्याम का संकल्प लिया था, जो बढ़ते बदले वर्षों के साथ 1 से 100, 100 से हजार, हजार से लाख, लाख से करोड़ और करोड़ से अरब बनने की यात्रा में गतिशील हो रहा है। इन 100 वर्षों में हम सभी 100 गुना बढ़े हैं, बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। अच्छी बात यह है कि इस बढ़ने के क्रम में हम में से कोई भी ये कभी नहीं भूला कि हम असंख्य होकर भी एक हैं। वही एक जिसने आरंभ में दिया जलाया था, जिसने मशाल थामी थी, और वही एक जो अब 100 वर्षों के बाद हम सभी की साधना ज्योति को स्वयं की महासाधना में सम्मिलित कर स्वयं सतयुग का सूर्य बनकर प्रकट होने वाला है। सतयुग शब्द हम सबने सुना है। हम में से कईयों ने इसे पढ़ा भी है, कभी पुराणों में तो कभी रामायण महाभारत में। और जब से गुरुदेव ने सतयुग की वापसी का उद्घोष किया, तब से अब तक हम में से हरेक को इसकी प्रतीक्षा बनी हुई है। सतयुग शब्द के श्रवण व मनन के साथ हम सब इसकी प्रतीक्षा ही तो कर ही रहे हैं। चलो आज इसका अर्थ और मर्म भी जान लेते हैं। सतयुग के सत शब्द में सत्य, सत्व, सत सभी के अर्थ व भाव एक साथ समा गए हैं। जब इनका वर्चस्व, बाहुल्य एवं बोलबाला हो जाए तो समझो कि सतयुग आने वाला है और आ गया है। प्रकृति के 3 गुणों में अभी की स्थिति में सत, रज, तम में से सत कहीं दिखाई नहीं देता। इसे न तो जीवन में ढूंढा जा सकता है और न जगत में। यह तो बस पुस्तकों के काले अक्षरों की कालिख में कहीं दबा छिपा पड़ा है। तम ने अपने अधियारे में और रजस ने अपने कर्मों के कोलाहल में इसे कब कहां दबा दिया पता ही नहीं चलता। तमस की तामसिकता ने, रजस की राजसिकता इसे कितना कुचला, मसला और रौंदा है, इसका कोई लेखा जोखा किसी के पास नहीं है। अब तो हालत यह है कि हम में से किसी को इसकी सिसकियां भी नहीं सुनाई देती। लेकिन आने वाले समय में ये बीते जमाने की बातें बनने वाली हैं। काल को परिवर्तित, प्रवर्तित एवं प्रत्यावर्तित करने की महासामर्थ्य रखने वाले भगवान महाकाल ने सत को पुनः स्थापित करने का संकल्प लिया है। उन्हें पुनः सत को उसकी स्वर्णिम आभा वापस करके उसे स्वर्ण सिंहासन, स्वर्ण मुकुट एवं स्वर्णिम राजदंड सौंप कर
सतयुग की प्रतिष्ठा करने का वरदान दिया है। यही है सतयुग की वापसी, यही है सतयुग का भाग्योदय, यही है सतयुग का सूर्योदय। इस सब के कर्ता धर्ता वे ही हैं जिन्होंने पिछले युग में अर्जुन को गीता में सुनाते हुए धरती और मानवता को वचन दिया था, संभवामि युगे युगे। जिन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा था, अहवे अहमेवाक्षय कालो, मैं ही अक्षय काल महाकाल। उन्होंने ही कहा था, कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, मैं हूं बढ़ा हुआ काल जो बढ़े हुए दुष्टों का नाश करने के लिए प्रकट हुआ है। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो। उन्होंने कुरुक्षेत्र में घोषणा की थी, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। साधुजनों सज्जनों का परित्राण करना, उनके दुख दूर करना तथा दुर्जनों का विनाश करना मेरा स्वाभाविक कर्म है। युग बदला तो नाम रूप भी बदला, नहीं बदले तो बस उनके वचन, उनकी प्रतिज्ञा, उनका स्वभाव और उनके कर्म। सतयुग की वापसी उन्हीं का संकल्प है, उन्हीं की उद्घोषणा व उद्घोष है। इस शतवर्षीय महातप साधना के साधक भी वे ही हैं, वरदान और वरदाता भी वे ही हैं। जान सकें तो जाने, पहचान सकें तो पहचाने, परख सकें तो परखें। सतयुग का सूर्योदय भारत माता, धरती माता एवं आदि माता प्रकृति का भाग्य व भविष्य है। यही ईश्वरीय निर्णय व निश्चय है, नियति का अकाट्य विधान है। ऐसा होने पर सत्य, सत्व व सत का वर्चस्व होगा। तब सत का ही तम एवं रज पर नियंत्रण होगा। ये अपनी मनमानी न कर सकेंगे। सज्जनों को भयभीत न होना पड़ेगा। भयभीत तो दुर्जन दुराचारी होंगे। कर्म फल विधान ही धरती व जगती का संविधान होगा। जीवन व जगत का इसी के अनुरूप संचालन होगा। जैसे 100 डिग्री पर पानी स्वयं ही उबलने खौलने लगता है, वैसे ही ठीक 100 वर्ष पूर्ण होने पर अर्थात 2026 के बीत जाने पर सतयुग के सूर्योदय का प्रकाश प्रकृति में फैलने लगेगा। प्रकृति में फैलती प्रकाश किरणों की अनुभूति सभी कर सकेंगे। ये है साथियों सतयुग की वापसी। किस प्रकार होगी, किसके द्वारा होगी और कैसे हो। दृश्य और प्रत्यक्ष परिस्थितियों का विश्लेषण करने वालों और निष्कर्ष निकालने वालों की तुलना में हमारा हमारे आभास इन दिनों सर्वथा भिन्न है। सघन तमिश्रा का अंत होगा। उषा काल के साथ उभरता हुआ अरुणोदय अपनी प्रखरता का परिचय देगा। एक एक करके सभी संकट टल जाएंगे, अणु युद्ध नहीं होगा और यह पृथ्वी भी वैसी बनी रहेगी जैसी अब है। प्रदूषण को मनुष्य न संभाल सकेगा तो अंतरिक्षीय प्रवाह उसका परिशोधन करेंगे। अगले दिनों मनीषियों की एक नई बिरादरी का उदय होगा, जो देश, जाति, वर्ष, वर्ग आदि के नाम पर विभाजित वर्तमान समुदाय को विश्व नागरिक स्तर की मान्यता अपनाने, विश्व परिष्कार, विश्व परिवार बनाकर रहने के लिए सहमत करेंगे और वह परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे जिसे पुरातन सतयुग के समतुल्य कहा जा सके। तो साथियों एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ हम सबको देखने को मिली कि जब मनुष्य के सामर्थ्य से परे हो जाती है चीजें, तो फिर स्वयं साक्षात अंतरिक्ष में विराजमान देव शक्तियां उस कार्य के लिए अपनी भूमिका निभाती हैं और अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती हैं। अपनों से अपनी बात,
अगला अध्याय है नव जागरण की प्रभात वेला। व्यक्ति की आंतरिक उत्कृष्टता पर यह सुनिश्चित होता है कि वह कितना सुखी रहेगा और अपने संपर्क क्षेत्र को शांति एवं प्रगति से कैसे लाभान्वित करेगा। परिस्थितियां मन स्थिति की प्रतिक्रिया भर है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस सनातन तथ्य को कोई भी अपने चिंतन और चरित्र के अनुरूप उत्थान और पतन का अवसर प्रस्तुत करते हुए देख सकता है। किस बात को? कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है। परिस्थितियां मन स्थिति की प्रतिक्रिया भर है। इसी आधार पर वर्तमान की विभीषिकाएं निरस्त होनी है और भविष्य की उज्जवल संभावनाएं साकार होनी है। निस्संदेह रूप में यदि मनुष्य की अंतरात्मा को जगाया जा सके तो सुख शांति की समग्रता से भरा नवसृजन एवं युग परिवर्तन का आधार तैयार होता जाएगा। इसी पृष्ठभूमि में युगांतरीय चेतना प्रकट और प्रखर होती चल रही है। वातावरण की विषाक्तता में संदेह नहीं, तो भी मानव अंतरात्मा इतनी समर्थ है कि अंधेरे का दबाव उसे मूर्छित भर कर सकता है। आध्यात्मिक हनन करने में सफल नहीं हो सकता। भयानक ग्रीष्म में धरती की घास सर्वत्र सूख जाती है, तो भी उसकी जड़ों में अमृत विद्यमान रहता है। ज्यों ही बादल बरसते हैं, देखते देखते सूखी जड़ें उगती और धरती पर मखमली कालीन की तरह फैल जाती हैं। पतनोन्मुख गुरुत्वाकर्षण निश्चित रूप में प्रबल है। वह उत्थान को पतन में परिणत करने के लिए सतत संलग्न रहता है। फिर भी ऊर्ध्वगमन की प्रक्रिया निराश नहीं होती। अग्नि की लपटें ऊपर ही उठती हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इन्हें पराभूत नहीं कर पाता। इन शाश्वत सिद्धांतों ने आज की विषम बेला में अपनी प्रामाणिकता का परिचय देने के लिए अग्नि परीक्षा में होकर गुजरना स्वीकार कर लिया है। प्रस्तुत विषाक्तता से जूझने के लिए सृजन शक्तियों ने समय की चुनौतियों को स्वीकार किया और कहा है, ध्वंस नहीं, सृजन जीवंत है। असत्य नहीं, सत्य प्रबल है। नियंता का समर्थन पतन के नहीं, उत्थान के साथ है। अंधकार कितना ही सघन या विस्तृत क्यों न हो, उसे दीपक की एक छोटी सी बाती ललकारती रहती है। ऐसे में परिस्थितियों की विषमता देखकर सृजन के मुख पर मलिनता लाने का कोई कारण नहीं। नवजागरण की इस प्रभात वेला में इन दिनों सर्वत्र नए ढंग से सोचने व नया क्रम अपनाने की हलचल दृष्टिगोचर हो रही है। सघन तमिश्रा में गहरी निद्रा बनी रहे और प्राणी मृतवत पड़ा रहे तो आश्चर्य की बात नहीं, किंतु जब दिनमान की प्रखरता बढ़ती ही चल रही हो और हलचलों में तूफानी गतिशील उछल रही हो, तो प्रमादी व्यक्ति भी लंबी चादर तान कर सोए एवं निष्क्रिय पड़े नहीं रह सकते। स्वयं न जगे तो समय जगा देता है। कोई कुछ करना न चाहे तो भी परिस्थितियां कुछ करने कराने का के लिए विवश करती हैं। इन दिनों ऐसा ही कुछ हो रहा है। जागरण का दौर शरीरगत सक्रियता में नहीं, मनोगत विचार मंथन में भी प्रकट और प्रखर हो रहा है। चिंतन को विगत समय से एक नई दिशा मिल रही है। पिछले दिनों पेट भरना ही प्रमुख रहा है, लोभ को प्रमुखता मिली है और विलास एवं संचय को ही सौभाग्य का चिन्ह समझा जाता रहा है। लेकिन आज ऐसा नहीं रहा। जीवंतों में से हरेक को यह विचार करना पड़ रहा है कि परिवर्तन की इस पुण्य वेला में क्या उसे भी कुछ करना पड़ेगा। समय के साथ चलने के बिना क्या उसका भी काम नहीं चलेगा। यह अंतः मंथन उन्हें खास तौर से बेचैन कर रहा है, जिन्हें मानवीय आस्थाएं अभी अपने जीवंत होने का प्रमाण देती और कुछ सोचने करने के लिए नोचती कचोटती रहती हैं। उन्हें सोचना पड़ता है कि परिवर्तन से भरी इस युग संधि में उस तरह नहीं रहा जा सकता जैसा कि पिछले दिनों चलता रहा है।
इन दिनों न समय की मांग अनसुनी की जा सकती है और न ही आत्मा की पुकार को देर तक दबाया जा सकता है। विनाश से जूझने और विकास को सोचने के लिए जब जागरूकों की सेना कमर कसकर अग्रगामी हो रही हो, प्रयाण की शंख ध्वनि से दिगंत गूंज रहा हो, तो मुंह छुपाकर बैठे रहना सरल नहीं है। लोक भर्त्सना से तो किसी बहाने बचा भी जा सकता है, पर आत्म प्रताड़ना से छुटकारा कैसे मिले? ये एक अद्भुत समय है जिसमें व्यक्ति एवं समाज का समान रूप से हित साधन होना है, जिसमें आत्मा व परमात्मा को समान रूप से संतुष्ट होने का अवसर है। महानता का रास्ता ऐसा है जिस पर वाहन के सहारे नहीं, अपने पैरों से ही चलना पड़ता है। जो उतना साहस संजो लेते हैं, उनके लिए मंजिल के हर विराम पर अपेक्षाकृत अधिकाधिक आनंद की सामग्री मिलती जाती है। प्रगति के हर चरण पर पहले से अधिक प्रसन्नता की स्थिति उपलब्ध है। व्यष्टि को क्षुद्र और समष्टि को महत् कहते हैं। विराट ही ब्रह्म है। संकीर्ण स्वार्थपरता के कीचड़ में सना हुआ व्यक्तिवाद भवबंधन है। इसी से इसी में मैं फंसा हुआ कुंशी फंसा हुआ इसी में फंसा हुआ कुंभी पाक नरक में सड़ने का कष्ट उठाता है। कहते हैं कि नरकों में एक ऐसा भी है जिसमें घड़े में बंद होकर रहने का कष्ट सहना पड़ता है। यह कुंभीपाक व्यथा और कुछ भी नहीं, व्यक्तिवादी संकीर्णता में आबद्ध रहने की घुटन भर है। पेट और प्रजनन में लिप्त मनुष्य सोचता है कि वह दूसरों की तुलना में अधिक चतुर है। लेना सबसे, देना किसी को कुछ नहीं की नीति आकर्षक भी लगती है, चतुरता युक्त भी, किंतु वास्तविकता कुछ दूसरी ही है। ऐसे मनुष्य अत्यधिक घाटे में रहते हैं। आत्मसंतोष और लोक सम्मान और दैवी अनुग्रह के तीनों ही महान लाभों से उन्हें सर्वथा वंचित रहना पड़ता है। फिर प्रगति भी सीमित क्षेत्र में ही संभव होती है। चतुर लोगों की इन दिनों भरमार है। बुद्धिमानों के दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। बुद्धिमत्ता का निर्धारण और निर्देशन एक है कि महानता का मार्ग अपनाया जाए। इसमें किसानों को बीज बोने, उद्योगी को कारखाना लगाने, विद्वान को अध्ययन करने के समय त्याग करना पड़ता है। लाभदायक प्रतिफल को देखते हुए यह आरंभिक विनियोग किसी भी दृष्टि से घाटे का सौदा नहीं है। महानता का वृक्षारोपण कुछ ही समय में कल्प वृक्षों के नंदन वन की तरह फूलता फलता है। तत्काल होने की आतुरता हो तो फिर हथेली पर सरसों जमाकर दिखाने वाली बाजीगरी के कुचक्र में फंसने और जंजालों में भटकने के अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं लगता। महानता के अवलंबन लेकर असंख्य व्यक्ति क्षुद्र परिस्थितियों में जन्मने पलने पर भी अपनी विशिष्टता के आधार पर उच्च स्थिति पर पहुंचे और यशस्वी बने हैं। इन उदाहरणों में एक ही निष्कर्ष निकलता है कि महानता उस उद्यान को लगाने की तरह है जो आरंभ में परिश्रम और साधना चाहते हैं, किंतु समयानुसार सुरभि और संपदा के उभय पक्षीय अनुदान उत्साहवर्धक मात्रा में प्रदान करता है। वह महानता आखिर है क्या जिससे व्यक्तित्व विशिष्टता युक्त एवं वर्चस्व वैभव संपन्न बनता चला जाता है? इसका उत्तर एक ही है, समष्टि की साधना, लोक सेवा, जन कल्याण। इसे अपनाने का एक ही उपाय है, स्वार्थ को परमार्थ के निमित्त विसर्जित करना। इस दुस्साहस को जो जितनी मात्रा में क्रियान्वित कर पाता है, वह उसी अनुपात में अपने को बुद्धिमान एवं भाग्यवान अनुभव करता है। परिणामों की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर सकने वाले अपने अनुभव एक स्वर से यही सुनाते रहे हैं कि समष्टि की सेवा साधना से बढ़कर लाभदायक उद्योग इस संसार में और कोई है ही नहीं। इसे अपनाने पर स्वार्थ और परमार्थ की उभय पक्षीय पूर्ति सहज ही होती है। इस युग संधि की ऐतिहासिक वेला में दूरदर्शिता और सदाशयता की संयुक्त मांग एक ही है कि इन दिनों संकीर्ण स्वार्थपरता पर अंकुश लग जाए और जो बच सके उसे नव सृजन के पुण्य प्रयोजन में भावना पूर्वक लगाया जाए। धन का अभाव हो सकता है, किंतु श्रम समय एवं मनोयोग की किसी के पास भी कमी
नहीं हो सकती। आवश्यकता वैयक्तिक जंजालों को थोड़ा हल्का करने की है, जिससे उस बचत को उन परमार्थ प्रयोजनों में लगाया जा सके जो नवसृजन के इस महापर्व पर मानवीय सभ्यता संस्कृति के संरक्षण संवर्धन हेतु अभिष्ट है। युग निर्माण आंदोलन इसी दिशा में प्राणपण से आगे बढ़ रहा एक महाअभियान है। इस युग धर्म में लगाया गया अपना अंश किसी भी रूप में घाटे का सौदा नहीं है, बल्कि इसमें हर दृष्टि से बहुगुणित होकर परिणाम का फलित होना सुनिश्चित है। इस तरीके से साथियों ये अध्याय भी पूरा हुआ और अखंड ज्योति फरवरी माह की पत्रिका भी पूरी हो चली। एक अंतिम है छोटी सी कविता, गुरुवर का संदेश। बच्चों मेरे सुनो ध्यान से, आगे कदम बढ़ाना है। हमने जो योजना बनाई सभी जगह पहुंचाना है। कर्तव्य निभाया हमने अपना, आधार दिया उत्थान दिया। सहे अनेक कष्ट पर तुमको प्यार सहित सम्मान दिया। करना नहीं कुछ भी चिंता, तुम कभी नहीं घबराना है। हमने जो योजना बनाई सभी जगह पहुंचाना है। नहीं दिखाई पड़ता हूँ पर पास तुम्हारे रहता हूँ। अति आवश्यक साधन सामग्री सतत भेजता रहता हूँ। डटा मोर्चे पर हूँ अपने, तुम्हें यही समझाना है। हमने जो योजना बनाई सभी जगह पहुंचाना है। तुम अपने कर्तव्य निभाओ पूरी जिम्मेदारी से। कदम बढ़ाओ पूरी ताकत से, मिलकर समझदारी से। जब तक मिले न पूर्ण सफलता नहीं तुम्हें रुक जाना है। हमने जो योजना बनाई सभी जगह पहुंचाना है। हम गाएंगे गीत खुशी के, तुमको खूब हंसाएंगे। हर उर में देवत्व जगा कर, हर उर में देवत्व उदय कर धरती स्वर्ग बनाएंगे। तुम सबको जीवन से मेरे पढ़ना और पढ़ाना है। हमने जो योजना बनाई सभी जगह पहुंचाना है। इस तरीके से साथियों ये आज का सत्र, अब उसको विश्राम दिया जाए। आइए गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए हम लोग कल पुनः मिलेंगे साथियों। सबको प्रणाम, सबका मंगल हो। शुभ रात्रि।